हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अंजलि एंड आई एम अ क्रोशे आर्टिस्ट। सो टुडे इज़ द डे 2 ऑफ 31 डे 31 रेनी स्क्वायर्स। ये मेरी एक सीरीज़ है जो मैंने स्टार्ट की है एंड फॉर डे 1 में मैंने आपको बताया था एक ट्रेडिशनल रेनी स्क्वायर कैसे बनाते हैं। एंड आज हम बात करेंगे एक सुपर सॉलिड रेनी स्क्वायर की, वो कैसे बनाते हैं, उसको बनाने की क्या प्रोसेस होती है। एंड आज आप उसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे एंड ये बहुत इजी, सुपर इजी, बिगनर फ्रेंडली है। जैसा कि मैंने कहा था कि ये सीरीज़ एक बिगनर फ्रेंडली रहेगी। विद टाइम जब आप उसको फॉलो करते जाएंगे तो आपको आता जाएगा। एंड अगर आपने मेरा ट्रेडिशनल रेनी स्क्वायर का ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से उसको जाके देख सकते हैं। सो हम आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं सुपर सॉलिड रेनी स्क्वायर्स का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं स्क्वायर बनाने के लिए ये सियान का यूज़ कर रही हूँ एंड इसके साथ जो मैं हुक साइज़ यूज़ कर रही हूँ ये है 3.5। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैं इस सीरीज़ में स्क्वायर बनाने के लिए अपने अकॉर्डिंग यान यूज़ कर रही हूँ। आप भी अपने अकॉर्डिंग यान यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको यूज़ करना है। एंड हुक साइज़ उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा, जितना पतला यान रहेगा हुक साइज़ उतना कम रहेगा, जितना मोटा रहेगा हुक साइज़ उतना ज़्यादा रहेगा। सो हम अपना स्क्वायर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक स्लिप नॉट। सिंपल है, यान को ऐसे लेके घुमाया, रिंग ये बन गया। ये जो रनिंग यान है इसको यहाँ से लेके ये मेरा स्लिप नॉट बन गया। मैंने इसको टाइट किया। सबसे पहले मैं बनाऊंगी चेन 4। 1 2 3 एंड 4। मैं फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करूंगी, ये स्लिप स्टिच। तो ये बीच में मुझे एक सर्कल मिल गया। अब मैं बनाऊंगी चेन 5। 1 2 3 4 5। एंड मैं इस सर्कल में 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। दैट इज 1 एंड 2 एंड मैं एक स्क्वायर एग अब मुझे कॉर्नर क्रिएट करना है। सो मैं चेन 2 करूंगी एंड देन मैं फिर से 3 डबल क्रोशे क्रिएट करूंगी। सो 1 2 एंड 3। नाउ अगेन फिर से मैं कॉर्नर क्रिएट करना है। सो चेन 2 देन सेम सर्कल में 3 डबल क्रोशे। 1 2 एंड 3। अब हम एक लास्ट कॉर्नर क्रिएट करेंगे बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी 3 कॉर्नर है। 1 2 एंड 3। अब फोर्थ कॉर्नर क्रिएट करने के लिए चेन 2 देन इस सर्कल में मैं सिर्फ 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी बिकॉज जो यहाँ पे मैंने चेन 5 करा था उसमें शुरू की 3 चेन एज अ डबल क्रोशे ही काउंट होगी। सो यहाँ पे चेन 2 लेने के बाद मैं सिर्फ 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। सो दैट इज 1 एंड 2। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो चेन 5 बनाए थे उसमें मैं चेन 3rd में स्लिप स्टिच करूँगी। सो दैट इज 1 2 एंड 3। सो ये मेरा एक स्क्वायर बन गया। अब रो 2 स्टार्ट करने के लिए मैं चेन 5 क्रिएट करूँगी। सो 1 2 3 4 5 एंड मैं इस कॉर्नर में 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। सो दैट इज 1 एंड 2। अब मैं क्या करूँगी, जो ये 3 डबल क्रोशे बनाए थे इनके जो 3 स्टिचेस हैं हर स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। सो 1 2 देन 3।
अब हम कॉर्नर पे आ गए, यहाँ पे मैं बनाऊंगी 2 डबल क्रोशे। देन चेन 2, देन फिर इसी में ही सेम कॉर्नर में 2 डबल क्रोशे। नेक्स्ट मैं फिर इन 3 डबल क्रोशे के 3 स्टिच के एक एक स्टिच में डबल क्रोशे करूँगी। सो ये इस डबल क्रोशे के स्टिच में मैंने बनाया डबल, देन नेक्स्ट फिर से डबल क्रोशे, देन डबल क्रोशे। नाउ अगेन मैं कॉर्नर पे आ गई हूँ, सो मैं इस कॉर्नर में फिर से 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। देन मुझे कॉर्नर क्रिएट करना है, तो मैं चेन 2 करूंगी। मैं फिर से सेम कॉर्नर पे 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। अगेन नेक्स्ट 3 स्टिच में मैं डबल क्रोशे करूंगी एक फर्स्ट इस स्टिच में, देन इसमें, then again I am at the corner, same 2 double crochet, chain 2, then 2 double crochet, 2 double crochet, chain 2, then 2 double crochet। अब मैं यहाँ पे आ गई। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जब मैंने स्टार्ट किया था इस रो को, तो मैंने यहाँ पे 5 चेन बनाई हुई थी, तो इसमें से जो 3 चेन है वो एज अ डबल क्रोशे काउंट होगी। तो यहाँ पे मुझे इस कॉर्नर में सिर्फ एक डबल क्रोशे बनाना है, तो मैं इस कॉर्नर पे एक डबल क्रोशे क्रिएट करूँगी। देन यहाँ पे मैं थर्ड जो चेन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसमें स्लिप स्टिच कर दूँगी। तो ये मेरा रो 2 कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ ये चेक करने की कि आपका जो स्क्वायर है वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जब हम स्क्वायर स्टार्ट करेंगे तो हम 3 डबल क्रोशे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 3 डबल क्रोशे कॉर्नर, 3 डबल क्रोशे कॉर्नर, 3 डबल क्रोशे। जब मैं नेक्स्ट रो में जा रही हूँ, नेक्स्ट रो में मैं क्या कर रही हूँ, मैं जितने भी कॉर्नर आ रहे हैं मैं उसमें नेक्स्ट कॉर्नर क्रिएट करने के लिए 2 डबल क्रोशे कॉर्नर 2 चेन, देन 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, चेन 2, देन 2 डबल क्रोशे। उसके बाद में क्या कर रही हूँ, जो ये नीचे 3 डबल क्रोशे बनाए थे इनके स्टिचेस पे एक एक सिंगल स्टिच पे डबल क्रोशे कर रही हूँ। सो आपका सिंपल ट्रिक याद रखने का ये है कि आपके हर रो में जो आपके ये डबल क्रोशे हैं ये 4 इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे इसमें 3 थे ना, 1 2 3, यहाँ पे 7 हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 7, 1 2 3 4 5 6 7। जब मैं नेक्स्ट रो बनाऊंगी तो उसमें हो जाएंगे 11, देन 15, देन 19, ऐसे इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं अब आपको बताती हूँ। अब हम स्टार्ट करेंगे रो 3। सो टू स्टार्ट रो 3 मैं इस कॉर्नर पे, जो ये कॉर्नर है इस पे स्लिप स्टिच कर दूँ। Then I will create chain 5, 1 2 3 4 5 एंड मैं बनाऊंगी इसमें 2 डबल क्रोशे। सो मैंने बनाया इस फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, जो ये यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 जो डबल क्रोशे हैं, इसकी हर डबल क्रोशे की स्टिच में एक एक डबल क्रोशे क्रिएट करूंगी। सो यहाँ पे बेसिकली मैं 60 डबल क्रोशे बनाऊंगी, ठीक है। तो मेरे पास 2 हैं इस कॉर्नर के, देन 3 4 5 6 7 8 9 7 ये और 2 कॉर्नर पे 9। अब नेक्स्ट कॉर्नर आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट कॉर्नर क्रिएट करने के लिए 2 डबल क्रोशे, चेन 2, देन 2 डबल क्रोशे। जो 2 डबल क्रोशे बनेंगे वो 2 और ये 9, ये 11 हो गए टोटल।
सो ये हो गए 11 10 और ये 11। देन मैं बनाऊंगी चेन 2, देन अगेन 2 डबल क्रोशे सेम कॉर्नर में। सो मैंने आपको बताया था दैट 3 में 4 इंक्रीज हो गए 7 4 इंक्रीज हो गए 11। अब मैं ये सेम प्रोसेस फॉलो करके इस रो को कंप्लीट करूँगी। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी रो कंप्लीट करके आप उस कॉर्नर पे पहुँचे जहाँ से स्टार्ट किया था, कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा ध्यान रखना कि जब स्टार्ट कर रहा था तो 5 चेन क्रिएट करी थी, 3 चेन हमेशा एज अ डबल क्रोशे काउंट होती है। तो यहाँ पे मैंने भी सेम 5 चेन क्रिएट करी थी, देन मैंने 2 नेक्स्ट रो स्टार्ट करी थी। अब मुझे यहाँ पे रो एंड करनी है। यहाँ पे मेरे पास 9 डबल क्रोशे ऑलरेडी है, मुझे चाहिए 11। तो यहाँ पे मैंने 5 चेन बनाई थी, उसमें से जो 3 चेन है वो एज अ डबल क्रोशे काउंट होगी 10। तो मुझे एक और चाहिए, तो मैं सिंपली इस कॉर्नर पे एक और डबल क्रोशे क्रिएट कर दूँगी। और जो यहाँ पे 5 बनाई थी उसमें से 3 चेन एज अ डबल क्रोशे काउंट होगी, तो मैं जो थर्ड चेन है उसमें स्लिप स्टिच कर दूँगी। सो दैट इज़ 1 2 और ये 3, इसमें मैं 3 में डबल स्लिप स्टिच कर दूँगी। स्लिप स्टिच सिंपल होती है, चेन में से लेके सीधा डायरेक्ट निकाल दिया, ठीक है। 3 डबल क्रोशे, सेकेंड रो में 4 इंक्रीज हो गए 7 डबल क्रोशे, उसमें 4 इंक्रीज होगा 11। सिमिलरली जब मैं नेक्स्ट बनाऊंगी तो उसमें मैं बस हर एक जगह पे हर एक लाइन में 15 क्रोशे आ जाएंगे, 15 डबल क्रोशे आ जाएंगे, देन कॉर्नर 15 डबल क्रोशे, देन कॉर्नर, ऐसे करके। सॉरी, रो 4 स्टार्ट करने के लिए मैं इस कॉर्नर पे स्लिप स्टिच करूंगी, then I will create chain 5 1 2 3 4 5. I will do 2 double crochet in the corner, 2, then यहाँ पे मेरे पास 11 डबल क्रोशे हैं, तो मैं 11 के 11 डबल क्रोशे में एक स्टिच में डबल क्रोशे करूँगी, तो यहाँ मेरे पास 11 डबल क्रोशे हो जाएंगे। 2 मेरे पास ऑलरेडी यहाँ है, तो हो जाएंगे 13, और यहाँ पे कॉर्नर क्रिएट करने के लिए भी मैं 2 बनाऊंगी, तो हो जाएंगे 15। तो कंटिन्यू करते हैं हम इसको। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13, ठीक है। नाउ आई विल क्रिएट कॉर्नर, तो मैं इस कॉर्नर पे बनाऊंगी 2 डबल क्रोशे, तो ये हो गया एक 14 और एक ये इसका हो गया 15, ओके। ये लाइन है मेरे 15 हो गए। अब मैं क्रोशे की कॉर्नर क्रिएट करूंगी स्क्वायर का, तो मैंने 2 ऑलरेडी बना दिए, तो मैं चेन 2 करके सेम कॉर्नर में फिर से 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी और अपनी नेक्स्ट रो को कंप्लीट करूंगी। अब मैं इस 11 डबल क्रोशे के स्टिचेस में सिंगल डबल क्रोशे बनाऊंगी। मैं आगे इस कॉर्नर पे मैं सेम 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी, तो ये हो जाएंगे 15 14 ये 15, देन चेन 2, देन सेम कॉर्नर में 2 डबल क्रोशे,
देन मैं नेक्स्ट रो पे 11 डबल क्रोशे में स्टिच करूँगी। देन अगेन आई एम एट द कॉर्नर, यहाँ पे मैं चेन 2 और 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। देन मैं चेन 2 करूँगी, देन फिर से 2 डबल क्रोशे एंड कंटिन्यू द रेस्ट। जैसे मैंने बताया था लास्ट में मैं इधर आ गई हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं यहाँ पे एक डबल क्रोशे इस कॉर्नर पे बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं थर्ड चेन पे स्लिप स्टिच कर दूंगी। सो दैट 1 2 3 मैंने डबल स्टिच कर दिया। अब मैं इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे इस कॉर्नर पे स्लिप स्टिच करूंगी एंड आई विल डू चेन 1 फर्स्ट रो। सो ये कंप्लीट है आपका सुपर सॉलिड ग्रीन स्क्वायर। दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट इट। रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, 3 डबल क्रोशे से स्टार्ट करेंगे। हर रो में 4 डबल क्रोशे इंक्रीज होते जाएंगे। सेम कॉर्नर क्रिएट करने हैं आपने एंड डबल क्रोशे के थ्रू ही आपने ये पूरा ग्रैंड स्क्वायर कंप्लीट कर लेना। सो ये था डे 2 ऑफ 31 डे 31 ग्रैंड स्क्वायर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड अगर आप नए हैं इस वीडियो पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू।